हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन के कार्य बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो विश्व व्यापार संगठन है, यहाँ पे आपको विश्व व्यापार संगठन के कार्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपेक अथवा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ओपेक है अथवा जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है, यहाँ पे आपको ओपेक अथवा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कामे कान का महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कामे कान है, यहाँ पे आपको कामे कान का महत्व बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार संतुलन क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है, यहाँ पे आपको व्यापार संतुलन के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आसियान का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आसियान है, यहाँ पे आपको आसियान का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व के प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग है, यहाँ पे आपको प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख रेल मार्ग है, यहाँ पे आपको विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव जीवन में परिवहन का महत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव जीवन है, यहाँ पे आपको मानव जीवन में परिवहन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक स्थानीयकरण के लाभ बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक स्थानीयकरण है, यहाँ पे आपको औद्योगिक स्थानीयकरण के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जापान में सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे आपको सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के 2 प्रमुख कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्योगों के स्थानीयकरण का वेबर सिद्धांत बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो उद्योग है, यहाँ पे आपको उद्योगों के स्थानीयकरण का वेबर सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि भूमि उपयोग की अवस्थाएं बतलाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कृषि भूमि उपयोग है, यहाँ पे आपको कृषि भूमि उपयोग की अवस्था बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबे का संसार में उत्पादन क्रम बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो तांबा है, यहाँ पे आपको तांबे का संसार में उत्पादन क्रम बताना है कि संसार में कितना तांबा उत्पादन किया जाता है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह अयस्क का विश्व वितरण क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो लौह अयस्क है, यहाँ पे आपको बताना है कि लौह अयस्क का विश्व वितरण क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान के मछली उद्योगों पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो जापान है, यहाँ पे आपको जापान के मछली उद्योगों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गहन एवं विस्तृत कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो गहन एवं विस्तृत कृषि है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको गहन एवं विस्तृत कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनों की उपयोगिता बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो वन है उनकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको वनों की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जल संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो जल संसाधन है, यहाँ पे आपको जल संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन की अवधारणा बताइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन है, यहाँ पे आपको संसाधन की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व व्यापार में शीर्ष देशों की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व व्यापार है, यहाँ पे आपको विश्व व्यापार में शीर्ष देशों की भागीदारी का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण की विस्तृत विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो विकासशील देश है और विकासशील देश की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको विकासशील देश की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण की विस्तृत विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा एवं इस्पात उद्योग की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है,
यहाँ पे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा एवं इस्पात उद्योग की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेबर का औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो वेबर का औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत है, यहाँ पे आपको वेबर का औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्योगों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उद्योग है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको उद्योगों के प्रकारों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा अपने विभाजन के आधारों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व कृषि प्रदेश है, यहाँ पे आपको विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करना है तथा अपने विभाजन के आधारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में कच्चे लोहे के वितरण प्रतिरूप एवं उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व में कच्चे लोहे हैं, यहाँ पे आपको कच्चे लोहे के वितरण के बारे में बताना है, प्रतिरूप बताना है एवं उत्पादन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वन है, वन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको वनों के प्रकारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन की संकल्पना प्रस्तुत कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन है, यहाँ पे आपको संसाधन की संकल्पना प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल के अर्थ एवं उपागम की विवेचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूगोल है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल का अर्थ बताना है और उसके उपागम की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।